मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयं धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नवा अधिकार हमारा चल रहा था, जिसमें हमने सम्यक के जो भेद हैं, मुख्य भेद हैं, उनके बारे में जानकारी ली। मुख्य जो भेद हैं, जो लोक प्रसिद्ध हैं, वो हैं व्यवहार सम्यक्त और निश्चय सम्यक्त। व्यवहार सम्यक्त का कि हमने दो भेद किए थे। एक तो एक्चुअल व्यवहार सम्य व्यवहार श्रद्धान एकदम जो सम्यक दृष्टि के ही होता है, जब वो देव शास्त्र आदि गुरु के को चिंतन में लेता है, उस समय उसके जो श्रद्धान कहा जाता है वो व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। जबकि जब वो आत्मा के चिंतन में रहता है, स्व के चिंतन में रहता है, तब वो निश्चय सम्यक में रहता है। ऐसा निश्चय सम्यक दृष्टि के बारे में हमने जाना। बाकी के लोगों को जो व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है, वो उपचार से कहा जाता है, क्योंकि वो उसी मार्ग पर चलते हुए दिखाई देते हैं जिन मार्ग पर चल करके निश्चय सम्यक दर्शन होता। दूसरा हमने कल पढ़ा जो निश्चय सम्यक दर्शन के तीन भेद हमने पढ़े। औपशमिक सम्यक, क्षायोग सम्यक सम्यक और क्षायिक सम्यक। तो वो जो हमारा औपशमिक सम्यक थे उसके भी दो भेद थे, प्रथमोपशम सम्यक और द्वितीयोपशम सम्यक। जब भी अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि को पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो उसको हम प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं। और जब श्रेणी आरोहण के लिए कोई छायोग सम्यक सम्यक दर्शन का धारी श्रेणी आरोहण करता है, तो वो क्योंकि छायोग सम्यक सम्यक दर्शन उतना निर्मल नहीं होता, इसलिए उसको फिर से उपशम सम्यक प्राप्त करना होता है, जिसको हम द्वितीयोपशम सम्यक कहते हैं। फिर हमने पढ़ा क्षयोपशम के बारे में, और भी पढ़ा। क्षय सम्यक दर्शन के बारे में पढ़ा। उसमें वेदक सम्यक भी पढ़ा हमने कि जब क्षय सम्यक सम्यक्त वाला क्षायिक सम्यक्त बनने जाता है, तो उस अवधि में उसकी वो जो तीनों जो पहली और दूसरी जो प्रकृतियां हैं, उनका वो आ, उनकी निर्जरा करता है। और तीसरी वाली जो है, जो सम्यक प्रकृति है, उसकी पूर्ण निर्जरा नहीं होती, उसमें एक अंतर्मुहूर्त का समय बाकी रहता है। तो ऐसी अवस्था में होने वाली दशा को कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि कहते हैं। और वो कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि एक अंतर्मुहूर्त के पश्चात जैसे ही वो सम्यक प्रकृति का भी नाश होता है, निर्जरा होती है, वैसे ही वो क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाता है। ये कल अपन ने विस्तार से पढ़ा था, और अब हम उससे आगे चलेंगे थोड़ा। तो ये विषय बहुत थोड़ा कृत्य सा। कृत्य वाला सम्यक एक बार और समझा दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल। इसमें क्षायिक सम्यक दृष्टि से पहले वाला जो पैराग्राफ था, ये वाला। तथा तीनों प्रकृतियों के सर्वथा सर्वनिषेकों का नाश होने पर अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान हो, सो क्षायिक सम्यक तो है। सो चतुर्थादि चार गुण स्थानों में कहीं क्षमयोपम सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। अपन तीन प्रकृतियों के बारे में जानते हैं। मिथ्यात्व के जब टुकड़े होते हैं, पहली बार सम्यक दर्शन जब होता है, प्रथमोपशम सम्यक होता है, तो मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं उसके बाद।
जिसमें से पहला टुकड़े का नाम मिथ्यात्व, दूसरे का नाम सम्यक मिथ्यात्व, तीसरे का नाम सम्यक प्रकृति। तो पहले वाले फर्स्ट और सेकंड जो टुकड़े हैं, उनके द्रव्य को पूरी तरह से वो निर्जरित कर देता है। कौन? जो अभी क्षयिक सम्यक दृष्टि बनने जा रहा है। तो वहां देखो उन्होंने लिखा है कि वो प्राप्ति कैसे होती है, क्षाम सम्यक दृष्टि को क्षयिक सम्यक की प्राप्ति कैसे होती है। सो कहते हैं, प्रथम तीन करण द्वारा वहां मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनी व सम्यक्त मोहनी रूप परिणमित करे व निर्जरा करे, इस प्रकार मिथ्यात्व की सत्ता नाश करे। मैंने आपको कल एक उदाहरण दिया था ना, कि मेरे पास एक बैग में बहुत सारा द्रव्य रखा है। तो वो मैंने दो बच्चों को बुलाया कि इनको इसमें से थोड़ा जो द्रव्य है इसको ले जा करके बाहर डाल। वो बाहर डालने में समर्थ नहीं है, उनके पास छोटे छोटे झोले हैं। तो वो मैं क्या करता हूँ कि उनको थोड़ा थोड़ा देता हूँ। एक के पास थोड़ा बड़ा है और एक के पास उससे भी छोटा है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपना बड़े वाले बैग में से थोड़ा तो एक बच्चे को, जिसके पास अपेक्षाकृत जो है थोड़ा बड़ा बैग है, उसको देता हूँ। और उससे छोटे वाले को उससे कम द्रव्य देता हूँ, और उनसे बोलता हूँ कि मैं तुम्हें देता जाता हूँ, तुम बाहर फेंकते जाना। तो इस तरह से मुझे अपना बैग खाली करना है। तो मैंने क्या किया कि उसमें डाला, उनसे फिकवाया, फिर दिया, फिर डाला। तो मैंने इसलिए उन्होंने कहा, प्रथम तीन करण द्वारा, तीन करण है ना, अधय करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, ये करण लब्धि के भाग हैं, तीन तीन स्टेप्स हैं। तो वहां उसके द्वारा मिथ्यात्व के जो बड़े टुकड़े हैं उसको, उसके परमाणुओं को मिश्र मोहनी व सम्यक्त मोहनी रूप परिणमित करे और निर्जरा करे। फिर तो दूसरा, फिर उसने दौर किया, फिर करा और इस तरह सारा द्रव्य उसने उसका मिथ्यात्व का निकाल दिया। ठीक है। इस प्रकार मिथ्यात्व की सत्ता को नाश करे तथा मिश्र मोहनी के परमाणुओं को सम्यक्त मोहनी रूप परिणमित करे व निर्जरा करे। मिथ्यात्व का तो उसने ऐसा कर दिया, दो थैलों में भर भर के फेंकवा दिया। अब जो बीच वाली जो इस प्रकृति थी पहले से, उसमें जितना द्रव्य था पहले से, कौन सी वाली? जो मिश्र मोहनी थी। एक तो मैंने क्या किया था, अब मेरे पास जो मिथ्यात्व जो नाम का जो टुकड़ा था, उसके उसमें से जो द्रव्य लेकर के उन दोनों प्रकृतियों में डाला। ठीक है ना। तो उनमें डाल डाल करके उसको निकाल दिया। लेकिन उनमें अपना ओरिजिनल भी तो द्रव्य था ना। उस द्रव्य का क्या किया? तो बोल रहे हैं, मिश्र मोहनी के परमाणुओं को सम्यक्त मोहनी रूप परिणमित करे व निर्जरा करे। दूसरी वाली प्रकृति का जो द्रव्य था, उसको तीसरी वाली प्रकृति के छोटे थैले में डालता गया। ठीक है। पर मिथ्यात्व वाला तो समाप्त कर दिया मैंने, उन दो भाग, दो में डाल डाल करके निकाल दिया। अब जो ओरिजिनल रूप से मिश्र मोहनी का जो द्रव्य था, उसको मैंने ओरिजिनल रूप से सम्यक प्रकृति के खाते में थोड़ा डालता चला गया, और डाल डाल करके उसको मैंने मिश्र मोहनी को भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार मिश्र मोहनी का नाश करें। अब बोलोगे आपकी वो तीसरी प्रकृति में रह गया द्रव्य। तथा सम्यक मोहनी के निषेक उदय में आकर खिरे, उसकी बहुत स्थिति आदि हो, तो उसे स्थिति कांड खादी द्वारा घटाए। अब जो मेरा थोड़ा बहुत उसमें सम्यक मोहनी को मैंने लोड कर दिया, वो द्रव्य जो है उस रूप होकर के उसमें रखा हुआ था। अब उसको निकालने के लिए क्या तरीका है कि मैं उसको कोई क्रिया द्वारा निकाल नहीं सकता। सम्यक मोहनी के निषेक उदय में आकर खिरे हैं, जो जैसा मैंने अभी इनको निकाल दिया वो अभी नहीं निकल रहा। तो वो क्या करता हूं मैं कि मैंने देखा कि ये उदय में आएगा और एक एक निषेक, और तब जो है खिरेगा, तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसकी बहुत स्थिति आदि हो, तो उसे स्थिति कांडक आदि द्वारा घटाए। तो एक स्पेशल उसकी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा उसकी स्थिति जो है, जो बहुत देर बाद खत्म होने वाला था, वो जल्दी खत्म हो जाता है। उसमें स्थिति कांडक घात वाले परिणाम सहयोगी होते हैं। अब उससे कम करते चले गए, उस स्थिति कांडक घात से मैंने उसकी स्थिति तीसरी वाली प्रकृति की घटाता चला गया। जहां अंतर्मूर्त स्थिति रहे, घटाते घटाते, जैसे बहुत पहले बहुत सारा उसका टाइम था जाने का, मैंने स्थिति कांडक द्वारा, जैसे मान लीजिए कि वो आ, मोटा एग्जांपल देता हूँ कि 1 घंटे में जाने वाली थी। अब 1 घंटे में जाने को मुझे सब्र नहीं है,
मैंने स्थिति कांडक द्वारा उसको 15 मिनट में कर दिया कि 15 मिनट की स्थिति रह गई। लेकिन 15 मिनट की जो स्थिति है वो भी धीरे धीरे घटते घटते वो कितनी कर दी, उसको एक अंतर मुहूर्त कर दी। एक अंतर मुहूर्त की स्थिति अब रह गई है। तो जिस समय वो स्थिति तीसरी वाली प्रकृति की घट करके एक अंतर मुहूर्त वाली बनी रहेगी, अब एक अंतर मुहूर्त तक वो समय प्रकृति के परमाणु रहेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो जब एक अंतर मुहूर्त की स्थिति रह जाती है, उस समय उस स्थिति में रहने वाला वो छायो सम्यक सम्यक दृष्टि कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि कहलाता है। समझे? उसने क्या किया, स्थिति कांडक घात के द्वारा जो अंतिम प्रकृति थी उसकी स्थिति घटाकर एक अंतर मुहूर्त तक ले आया। अभी और नीचे, अभी उसको और घटाना, लेकिन एक अंतर मुहूर्त तक जब जैसी आ जाती है, उस स्थिति वाले छायो सम्यक सम्यक दृष्टि का नाम मैं कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि रखता हूं। ठीक है, तथा अनुक्रम से इन निषेकों का नाश करके, अब वो सम्यक दृष्टि छायक सम्यक दृष्टि बनने जा रहा है, तो एक अंतर मुहूर्त के बाद तो बन ही जाएगा, लेकिन एक अंतर मुहूर्त से पहले की जो दशा है उसका नाम आगम में कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि रखा गया है। कृतकृत्य का अर्थ क्या है कि उसको जो कुछ करना था उसने कर लिया, अब वो अपनी तरफ से कुछ करने वाला नहीं, कृतकृत्य हो गया। एक अंतर मुहूर्त के बाद ऑटोमेटिकली उसके जो बचे हुए जो परमाणु हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे सम्यक प्रकृति के, और वो अपने आप ही क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाएगा। तो ये जो लेवल आया कृतकृत सम्यक दृष्टि का, वो मतलब वहां तक उसने प्रक्रिया में सक्रिय भाग लिया, उसके बाद अपने आप हो जाए। और कृतकृत समय वेदक सम्यक दृष्टि की ये बात हुई। सो यह प्रतिपक्षी कर्म के अभाव से निर्मल है। प्रतिपक्षी कर्म के अभाव से मतलब जो मिथ्यात्व कर्म था, मिश्र मोहिनी था, सम्यक प्रकृति थे, इनके तीनों के कोई परमाणु रहे नहीं। किसमें नहीं रहे? छायिक सम्यक दर्शन। तो ये कैसा हो गया? यह प्रतिपक्षी कर्म के अभाव से निर्मल है, वह मिथ्यात्व रूप रंजना के अभाव से वीतराग है। हाँ? मिथ्यात्व नाम के कर्म के से रहित, संपूर्ण तरह से रहित हो गया, तीनों टुकड़ों के प्रकोप से भी निकल गया। तो अब क्या हो गया उसका? दर्शन मोहिनी समाप्त हो गया। और साथ में क्या हुआ? मिथ्यात्व रूप रंजना के अभाव से वीतराग है, और उसका राग भी सब, राग कौन सा वाला राग? जो इससे जुड़ा हुआ था, जो अनंतानुबंधी वाली जो कषाय जिससे जो परिणमित होती थी, वो सब नहीं रही। तो इसलिए मिथ्यात्व रूप रंजना के अभाव से वीतराग है, और इसका नाश फिर कभी नहीं होता। जब से उत्पन्न हो तब से सिद्ध अवस्था पर्यंत इसका सद्भाव है। देखो हमें कैसा रत्न प्राप्त हुआ। उपशम सम्यक्त है, एक अंतर मुहूर्त के बाद चला जाता है। चाहे श्रमिक सम्यक्त है, वो एक अंतर मुहूर्त से 66 सागर तक के बीच में तक रह सकता है, लेकिन फिर उसके बाद समाप्त हो सकता है। और ये जो तीसरा है हमारा, ये छायिक सम्यक दर्शन, ये अब बीच में पड़ने वाले जो भी दो तीन भाव हैं वो भी आ जाएंगे, तब भी वो छूटने वाला नहीं, अब तो वो सिद्ध बनाकर ही रहेगा। ऐसा क्षायिक सम्यक दर्शन जिसे मिल जाए, हम कहते हैं बड़े शान से कहते हैं वो तो साहब क्षायिक सम्यक दृष्टि थी, रामचंद्र जी क्षायिक सम्यक दृष्टि। तो रोमांच आ जाता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि मतलब उनका कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं, सम्यक भी जाने वाला नहीं, सिद्ध बनेंगे तब भी वही रहने वाला। इस प्रकार क्षायिक सम्यक का स्वरूप कहा। ऐसे तीन भेद सम्यक के हैं। हाँ सरिता जी, क्लियर हुआ क्या ये? हाँ। कुछ और डाउट हो तो पूछ सकती हैं। नहीं, क्लियर हो गया अभी। तथा अनंतानुबंधी कषाय की समाप्ति होने पर दो अवस्था होती। देखो ये दर्शन मोहिनी की बात तो हो गई पूरी। अब आप बोलोगे कि जब सम्यक दर्शन हुआ था, पहला जो प्रथमोपशम सम्यक हुआ था, उसमें आपने बताया था कि उसमें चारित्र मोहिनी की, यानी चारित्र मोहिनी में कषाय आती ना, राग द्वेष कषाय आदि आती है, तो वो एक चौकड़ी चली गई थी।
पहले उपशमित हुई थी, फिर वो अब जाने वाली है, सदा के लिए जाने वाली है ना। चरित्रमुनि का भी तो कुछ करो, अभी तो उपशमित हुई थी, उसका क्षय कैसे करोगे? तो उसका लिए उन्होंने बताया, अनंतानुबंधी कषाय की सम्यक्त होने पर दो अवस्थाएं होती हैं, या तो अप्रशस्त उपशम होता है या विसंयोजन होता है। ये शब्द शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, विसंयोजन। जो अनंतानुबंधी कषाय है उसका विसंयोजन होता है, मतलब वो डिसइंटीग्रेट होता है। या तो अप्रशस्त उपशम होता है, उपशम माने वो दब जाती है, और या वो किसी और में कन्वर्ट हो जाती है। वहां जो करण द्वारा उपशम विधान से उपशम हो उसका नाम प्रशस्त उपशम है। जो करण अपन ने किए थे ना अभी, अ- अ- क्या होता है, पूर्व करण, अधः करण, अपूर्व करण और जो अनिवृत्ति करण, ये तीन करण थे ना। तो वो करण से अपन ने उसका उपशम कर दिया था प्रथम बार जो सम्यक दर्शन हुआ था। तो वो जो, अगर इसका अनंतानुबंधी प्रकृति का, अनंतानुबंधी कषाय वाली प्रकृति का अगर उपशम होना होगा तो करण द्वारा उपशम विधान से उपशम हो, उसका नाम प्रशस्त उपशम है। उदय का अभाव, इसका नाम अप्रशस्त उपशम है। अभी कैसा, अगर दूसरे नंबर का उपशम बताएं तो कैसा, कि वो उदय में ही नहा आए, तो वो उदय का अभाव हो जाना अप्रशस्त उपशम कहा जाता है। देखो आगे उसका डिटेल आएगा। सो अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम तो होता ही नहीं। मतलब जैसा मैंने दर्शन मोहिनी को फ्रीज कर दिया था, उपशम कर दिया था, ऐसा उपशम तो अनंतानुबंधी कषाय का होता नहीं। तो क्या होता है, अन्य मोह की प्रकृतियों का होता है तथा इसका अप्रशस्त उपशम होता है ना। वो कह रहे हैं कि मोह की जो दूसरी प्रकृतियां हैं वो जो दूसरी तीन तीन प्रकृति है ना, तो उसमें उन दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों का तो हो जाता है उपशम अपन देखा। लेकिन ये जो अनंतानुबंधी कषाय है, इसका अप्रशस्त उपशम होता है। अप्रशस्त उपशम क्या होता है वो देखें। तथा जो तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप परिणमित करके उनकी सत्ता नाश करे, उसका नाम विसंयोजन है। देखो, अनंतानुबंधी जो कषाय है, जिसको अपन सम्यक दर्शन पहली बार प्राप्त करते समय उपशम सम्यक होता है, तो अपन इसको भी उपशम कर देते हैं, है ना, उपशम तो हो गया। लेकिन वो उसका जो नाश करने का, जैसे विषायक सम्यक दृष्टि बन रहा है तो इसको भी नाश करना पड़ेगा ना। तो नाश करने का इसका तरीका क्या है, जो तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी पर के परमाणुओं को अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप परिणमित करके उनकी सत्ता नाश करे, उसका नाम विसंयोजन है। यानी ये जो है ना, इसको अभी अपन ने देखा था मोहिनी कर्म में, अपन ने क्या किया था कि मिथ्यात्व जो था, मिथ्यात्व के परमाणु को अपन ने कन्वर्ट करके सम्यक मिथ्यात्व में बदल दिया, सम्यक मिथ्यात्व के परमाणुओं को सम्यक प्रकृति में बदल दिया था। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी लागू होगी। क्या लागू होगी, अनंतानुबंधी परमाणुओं को अन्य चारित्रमों की प्रकृति रूप परिणमित करते हैं। यानी जो अनंतानुबंधी के अलावा जो दूसरे हैं, अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन आदि है ना, तो उसमें कैसे करते हैं वो देखो प्रक्रिया। सो इनमें प्रथमोपशम सम्यक में तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही है, तथा द्वितीय द्वितीयोपशम सम्यक की प्राप्ति पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है। ऐसा नियम कोई आचार लिखते हैं, कोई नियम नहीं लिखते। ये थोड़ा बारीक है। तथा क्षयोपशम सम्यक्त में किसी जीव के अप्रशस्त उपशम होता है व किसी के विसंयोजन होता है। तथा क्षयिक सम्यक्त है, सो पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है, ऐसा जानना। क्षयिक सम्यक्त की अपन बात कर रहे हैं।
तो बोल रहे हैं कि पहले तो हमने जो प्रथमोपशम सम्यक आदि पढ़ा था उसमें कुछ मानते हैं कि उसका उपशम हो जाता है, कुछ मानते हैं कि नहीं वो दूसरी कषायों में चौकड़ियों में कन्वर्ट हो जाता है। तो बोल रहे हैं ऊपर में तो बहुत सारे लोग अलग अलग बात करते हैं, लेकिन क्षयिक संवेद का जहां तक सवाल है वो अनंतानुबंधी का विसंयोजन ही होता है। विसंयोजन का अर्थ क्या हुआ कि वो अनंतानुबंधी से घट करके अप्रत्यक्षानावरण पर प्रत्यक्षानावरण पर संयोलन आदि इस तरह से वो कन्वर्ट होता। यहाँ यह विशेष है कि उपशम तथा क्षयोपशम सम्यक्त्वी के अनंतानुबंधी के विसंयोजन से सत्ता का नाश हुआ था। वह फिर मिथ्यात्व में आए तो अनंतानुबंधी का बंद करे, वहां फिर उसकी सत्ता का सद्भाव होता है। और शायद सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता नहीं है, इसलिए उसके अनंतानुबंधी की सत्ता कदाचित नहीं होती है। ये तो इसमें थोड़ा सा ये एक पेंच है। पेंच क्या थोड़ा है? कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। हाँ हाँ होगा मतलब अभी। चाय। अच्छा। अभी होगा कंफ्यूजन इसमें, तो मैं आपको थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ समझाने की। कि देखो, अपन इसको पूरा पढ़ लेंगे फिर इसमें अपन थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। यहाँ यह विशेष है कि उपशम तथा क्षोपशम सम्यक्ति के अनंतानुबंधी के विसंयोजन से सत्ता का नाश हुआ था। वो फिर मिथ्यात्व में आए तो अनंतानुबंधी का बंद करे, वहां फिर उसकी सत्ता का सद्भाव होता है। और क्षयिक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता नहीं, इसलिए उसके अनंतानुबंधी की सत्ता कदाचित नहीं होती। देखो क्या बोल रहा है कि जो तीन तरह के सम्यक दृष्टि हो गए ना, उपशम सम्यक दृष्टि, क्षय उपशमिक सम्यक दृष्टि और क्षयिक सम्यक दृष्टि। तो वो कह रहे हैं कि जिस समय जीव प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति करता है या उपशम सम्यक की प्राप्ति करता है, उस समय मिथ्यात्व के वो तीनों टुकड़ों का को फ्रीज कर देता है, और उसके अलावा अनंतानुबंधी को भी यानी पहली चौकड़ी को भी फ्रीज कर देता है। और यही स्थिति जो है वो इसमें भी रहती है। क्षय उपशम सम्यक्ति के भी ऐसा ही होता है। क्षय उपशम सम्यक्ति का उन्होंने बोला कि वो अनंतानुबंधी थोड़ी कन्वर्ट हो जाती है फॉर द टाइम बिंग, लेकिन अगर वही क्षय उपशमिक सम्यक दृष्टि या उपशम सम्यक दृष्टि वापस मिथ्यात्व में आता है तो वो अनंतानुबंधी कषाय भी फिर से जागृत हो जाती है। तो इतना ही समझना, सिंपल है। जैसे कि जो सम्यक दृष्टि हो गया उपशम के द्वारा हुआ, जब उसका उपशम काल समाप्त होता है तो सारी प्रकृतियां फिर से जीवंत हो जाती हैं। उसी प्रकार से जो कषाय वाली जो चौकड़ी है अनंतानुबंधी की, वो भी पुनर्जीवित हो जाती है। अपने समझने के लिए अभी फिलहाल आप इतना ही समझ। लेकिन जब जो जीव क्षयिक सम्यक दृष्टि बनता है तो क्षयिक सम्यक दृष्टि में तो उसके मिथ्यात्व वाली तीनों प्रकृतियों का द्रव्य ही समाप्त हो जाता है, सत्ता से नाश हो जाता है। और इसीलिए उस टाइम जो अनंतानुबंधी की जो कषाय चली गई वो भी फॉर एवर चली जाती है। उसके परमाणु भी फिर लौट के नहीं आते। क्यों? क्योंकि क्षयिक सम्यक दृष्टि से फिर वो मिथ्या दृष्टि तो होता ही नहीं। जब मिथ्या दृष्टि नहीं होगा तो अनंतानुबंधी कषाय क्यों होंगी? तो कुल मिला के बात इतनी समझना है कि उपशम सम्यक दर्शन और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन में तो वो अनंतानुबंधी की कषाय मिथ्यात्व में जाते ही पुनर्प्रकट हो जाती हैं, लेकिन क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीवों के एक बार अनंतानुबंधी कषाय का नाश हुआ तो फॉर एवर हो गया, वो वापस नहीं आता। अभी कुछ क्लियर हुआ क्या नीरजा जी? इसका मतलब ये हुआ जब शाइक बनेगा तो वो तीन तो दर्शन मोहनी तो टोटली कंप्लीट खत्म हो गया। और जो जी, अनंतानुबंधी थी बंधी था वो भी पहले ही खत्म हो गया। अब उसके पास बस तीन बचे हैं, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन। बराबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ प्रश्न है कि अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है, सो चारित्र का घात करे, इससे सम्यक का घात किस प्रकार संभव है? देखो एक बहुत बढ़िया उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप सम्यक दर्शन आप प्राप्त करा रहे हैं तो मिथ्यात्व के बारे में बात करो। ये कषाय उसके साथ में आपने क्यों कंडीशन लगा दी कि अनंतानुबंधी कषाय भी जाना चाहिए साहब तब जाके सम्यक दर्शन होगा, जबकि वो चारित्र मोह की दशा है, तो उसकी कंडीशन क्यों लगाई गई?
न? समाधान दिया, अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं। जो सबका एक लॉजिक है ना। अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं, कुछ अतत्व श्रद्धान नहीं होता, इसलिए अनंतानुबंधी चारित्र ही का घात करती है, सम्यक का घात नहीं करती। है ना? क्वेश्चन क्या पूछा था कि अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है, सो चारित्र का घात करे, इससे सम्यक का घात किस प्रकार संभव है? बोले कि जो अनंतानुबंधी जो है उससे चारित्र मोह से रिलेटेड है, वो चारित्र का घात तो कर सकती है, लेकिन अगर वो आप बोल रहे हैं कि जब चारित्र वो कोई भी जो कषाय अनंतानुबंधी अगर वो प्रकट हो जाती है तो सम्यक का नाश हो जाता है, दूसरे गुण स्थान पे चला जाता है जीव। तो बोल रहे ये रिलेशन क्या है? चारित्र मोह की प्रकृति में कुछ भी होने तो उससे सम्यक का नाश क्यों होता? तो उसका उत्तर दे रहे हो कि अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं, कुछ अतत्व श्रद्धान नहीं होता, इसलिए अनंतानुबंधी चारित्र ही का घात करती है, सम्यक का घात नहीं करती। सो परमार्थ से है तो ऐसा ही, परंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधादिक होते हैं वैसे क्रोधादिक सम्यक्त होने पर नहीं होते, ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। जैसे त्रसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है। त्रसपना होता ना, त्रस माने दो इंद्री और उससे ज्यादा, तो उसके विपरीत क्या है? एक इंद्री, यानी स्थावर पर्याय। त्रसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है, परंतु त्रसपना होने पर एक इंद्रिय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता, या तो त्रस रहेगा या स्थावर रहेगा, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता। इसलिए उपचार से एक इंद्रिय प्रकृति को भी त्रसपने का घातकपना कहा जाए तो दोष नहीं है। एक इंद्रिय प्रकृति अगर हो गई तो त्रसपने का घात हो गया। अगर त्रसपना रहेगा तो एक इंद्रिय नहीं रहेगा, एक इंद्रिय रहेगा तो त्रसपना नहीं रहेगा। हाँ? उसी प्रकार सम्यक्त का घातक तो दर्शन मोह है, परंतु सम्यक्त होने पर अनंतानुबंधी कषायों का भी उदय नहीं होता, इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी के भी सम्यक्त का घातकपना कहा जाए तो दोष नहीं है। खाली उन्होंने ये इतना ही समझाया है कि जिस काल में जीव को सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दर्शन होने पर नियम है कि उसके जो कषाय हैं वो कषाय भी अनंतानुबंधी जाति के नहीं होते सम्यक के काल। अब किसी काल में अगर मान लीजिए कि ऐसे कषाय होने का भाव हुआ तो इसका मतलब क्या? सम्यक तो नहीं रहेगा उस टाइम। उनका रिलेशन कैसे बताया? जैसे हमने बोला कि अगर मैं कहूं कि ये व्यक्ति जो है त्रस पर्याय में चला गया, तो त्रस पर्याय में चला गया तो निश्चय ही वो एक इंद्रिय पर्याय में नहीं रहा। या उसका उल्टा कहूं कि ये व्यक्ति जो है एक इंद्रिय में चला गया तो निश्चय ही वो त्रस पर्याय में नहीं गया। मैं किसी व्यक्ति को कहूंगा भाई साहब इसने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया, इसका मतलब क्या है कि बाकी तीन गतियों में नहीं गए। तो बेसिकली ये लॉजिकली है ये बात, मतलब सिर्फ लॉजिकल, लॉजिकली है। हाँ। लॉजिकल, क्योंकि अगर वो समय के समय में उसका वो अनंतानुबंधी कषाय बनी रही तो वो फिर वो सम्यक के साथ जो गुण प्रकट होते हैं वो गुण जो है नाश हो जाएंगे। फिर सम्यक दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी कषाय होती नहीं, तो अनंतानुबंधी कषाय अगर प्रकट होने की संभावना हो रही है तो उसका सम्यक चला जाता। ठीक है सर। इसको कोई और उदाहरण कभी सूझेगी तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है, तो इसके जाने पर कुछ चारित्र हुआ कहो। देखो ये जो बाबूजी का प्रश्न आ गया, असंयत गुण स्थान में असंयम किस लिए कहते हो? देखो बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने कि भाई साहब आप इतनी बात कर रहे हो, अनंतानुबंधी कषाय है
तो अनंतानुबंधी कषाय चली गई, क्योंकि ये चारित्र मोहिनी की है, तो इतना इतना चारित्र मोहिनी चला गया ना, एक चौकड़ी तो चला गया, तो कुछ तो उसका जो है वो चारित्र प्रकट हुआ ना। आप तो मान ही नहीं रहे हो। चौथे गुण स्थानधारी सम्यक दृष्टि हो गया, मिथ्यात्व उसका चला गया, लेकिन आप उसको चतुर्थ स्थान में अविरत अविरत सम्यक दृष्टि कहते हो। अविरत का अर्थ है कि उसका कोई चारित्र प्रकट नहीं हुआ, जबकि अभी आपने बोला कि अनंतानुबंधी कषाय वाला चारित्र तो, दुष्चारित्र तो चला गया। तो क्यों नहीं कह रहे कि उसका चारित्र प्रकट हुआ है? ये प्रसिद्ध प्रश्न है जो बाबूजी पूछते हैं और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। उसको आप असंयत क्यों कह रहे हो? असंयत गुण स्थान में असंयम किस लिए कहते हो? उसका समाधान ये आप लोग भी सब समझना। अनंतानुबंधी आदि भेद है, वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर व मंद कषाय होने पर भी अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है। वहां चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे हैं। हम और आप कौन है? मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि है तो हमें कभी क्रोध बहुत तेज आता है, कभी बहुत हल्का आता है, कभी खाली खेद होता है, खेद भी क्रोध में आता ना, हमें क्षोभ होता है कि साहब मेरे को बड़ा अफसोस हुआ। ये सारे जो क्रोध के ही अलग अलग संज्ञाएं हैं। हम समझते हैं कि बहुत जोर से अंगारे बरसने लगे और हाथ पैर कांपने लगे, आंखें लाल हो जाए, उसी का नाम क्रोध है? नहीं, वो तो तीव्र क्रोध की परिणति है ही। उसके अलावा मुझे बहुत क्षोभ हुआ, अपन वो हिंदी बोलते हैं साहब मैं कंटाल गया, मैं बोर हो गया, मुझे उससे बड़ा उद्वेग आया, मुझे बड़ा खेद हुआ। ये सारी जो है दशाएं क्रोध के ही क्या बोलते हैं, रूप हैं। तो बोल रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि है, चाहे वो तीव्र क्रोध करे, चाहे मंद क्रोध करे, चाहे क्षोभ करे, समस्त दशा में उसका बैकग्राउंड में अनंतानुबंधी क्रोध की ही दशाएं रहती हैं। ऐसा नहीं कि मंद कषाय मंद क्रोध हुआ तो उस समय वो सम्यक दृष्टि बन गया है। उसके चारों ही कषाएं बनी रहती, अनंतानुबंधी ही क्यों, बाकी की जो ऊपर की के जो जो हैं वो भी तो बनी ना। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संजुलन, चारों ही कषाएं विद्यमान रहती हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि के जो है वो अनंतानुबंधी वाली चली जाती, बाकी तीन तो रहती ना। चतुर्थ गुण स्थान इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादि का हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता। इस प्रकार अप्रत्याख्यान के साथ जैसा प्रत्याख्यान संजुलन का उदय हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता, तथा जैसा प्रत्याख्यान के साथ संजुलन का उदय हो, वैसा केवल संजुलन का उदय नहीं होता है। आपने देखा एक चार लोगों का एक गिरोह था, तो चार लोगों के गिरोह में एक आदमी बहुत शातिर था, वो उनका लीडर था। तो वो लीडर के साथ रहने पर वो बाकी के तीन जो थे वो साथी, वो भी बहुत उद्वेग में रहते थे। और बिल्कुल क्योंकि उनको उसका संरक्षण था उसका मार्गदर्शन था, उसका सानिध्य था, इसलिए वो भी अपने पीक पर रहते थे। लेकिन किसी कारण से वो लीडर जो है वहां से चला गया, हट गया तो बाकी के तीन शिथिल हो गए। वो उतनी तीव्रता से अब देखे ना कहीं कोई अपराध जगत में उनका कमांडर है, वो कमांडर मारा गया तो बाकी गिरोह जो है फिर छिन्न भिन्न होने लगता है, या उसमें उतनी ताकत नहीं रहती। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि अनंतानुबंधी की सोहबत में, उसकी प्रेजेंस में बाकी की जो तीनों कषाय हैं वो भी बलवान रहती, लेकिन अनंतानुबंधी के जाने के बाद तीन कषायों का बल कम हो जाता है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुना, फिर उसमें से दूसरी भी चली गई, अप्रत्याख्यान आवरण चली गई। जब उनको थोड़े संयम आदि के भाव होते, तो अब रह गई प्रत्याख्यान आवरण और संजुलन, तो उनके भी अब बल थोड़े कम हो गए। फिर भी अभी है, अब प्रत्याख्यान आवरण वाली भी चली गई, मुनि बन गए। तो अब वो जो संजुलन है
संजनन कषाय का बल और कम हो गया, है ना। ये बिल्कुल प्रसिद्ध उदाहरण। तो अभी क्या बोल रहे हैं वो, इसलिए अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। वो मुखिया चला गया, कमांडर चला गया, बाकी की तीन कषायों को, वो जो तीन जो व्यक्ति बचे थे वो भी कषायधारी थे ना, तो वो भी कोई ऐसे नहीं कर सकते कि वो साफ सत्पुरुष बन गए। भले ही उनका पावर थोड़ी कम हो गई, लेकिन अभी तो काफी कुछ बाकी है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अनंतानुबंधी के जाने पर कषाय कुछ तो मंद हुए, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। हैं? तो तीनों क्या वो सीधे संत बन गए क्या? नहीं। तो इसलिए वो जो सम्यक दृष्टि जीव है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जो है, जिसने अभी नियम संयम विधिवत धारण नहीं किए हैं, उसकी अनंतानुबंधी जाने से बाकी की तीन कषाय ढीली तो पड़ी, लेकिन वो कषाय अभी अच्छी खासी हैं वो। तो भाई साहब, हाँ ये अहंकार बंदी का संयोजन होता है, तो ये जी इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो जो अप्रत्यक्ष ख्याल भी जो जोर से आएगी फिर तो भी उसमें उसमें ये चली जाएगी। अनंतर बंदी जब कन्वर्ट हो जाएगी उसमें, तो हाँ तो उसे कम हो जाएगी वो, और उसमें हाँ। गलत तो बढ़ेगी। उस काल में सम्यक दर्शन बना हुआ है। हाँ सम्यक दर्शन तो बना हुआ है, जैसे अभी बना हुआ है सम्यक दर्शन, विषय योजन होना। और ये जो अभी आ, चली जाने की बात कर रहे हैं, उससे आगे की बात है कि चली गई मान ली। विसंयोजन होना, चली गई का मतलब विसंयोजन पूर्वक ही चली जाती, हाँ, वो हो तो और थोड़ी चली जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है उसमें। कन्वर्ट हो जाती, तो मतलब एक तरह से चली गई। भाई अनंतानुबंधी नाम की चीज रही रही नहीं, ठीक है ना, फॉर द टाइम बिंग। अब वो अनंतानुबंधी नाम की रही, किसी और नाम से हो गई, तो वो चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जो जीव है, उसकी अनंतानुबंधी चली गई, तो उससे थोड़ा तो फर्क पड़ा। जैसे मैंने आपको उस गैंग का उदाहरण दिया कि वो लीडर के जाने के बाद उन तीन थोड़े तो ढीले हुए, लेकिन इतने ढीले भी नहीं होगा कि वो संत बन गए। उसी प्रकार से अनंतानुबंधी के जाने के बाद भी विषयों आदि के द्वारा जैसे भी चला गया, तब भी वो उसका चारित्र इतना निर्मल नहीं हुआ जिसे चारित्र नाम दिया जा सके। है, देखो उसका आगे और समझना। ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे, क्योंकि कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है, परंतु व्यवहार से उन स्थानों में तीन मर्यादाएं की। आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, फिर कितने ही देश संयम रूप कहे, फिर कितने ही संकल्प संयम रूप कहे। उनमें प्रथम गुण स्थान से लेकर चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत जो कषाय के स्थान होते हैं, वे सर्व असंयम ही के होते हैं। इसलिए कषायों की मंदता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाते। देखो हमारे साथ चार लोग बैठे हैं, चार लोगों में एक व्यक्ति जो है वो, चारों ही मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि में भी एक व्यक्ति तो ऐसा है बिल्कुल जो फुटपाथ से आया है, मिथ्या दृष्टि चारों ही। लेकिन एक मिथ्या दृष्टि ऐसा है कि उसको धर्म कर्म से कुछ लेना देना नहीं, उसमें अच्छे बुरे का जरा भी उसको फर्क नहीं महसूस होता है। क्रोध आदि सब कषाय उसकी अनर्गल हैं, तो वो भी तब भी मिथ्या दृष्टि है। संतानुबुद्धि आदि कषाय उसके भी है। दूसरा जो है वो उससे थोड़ा बेटर, उसका भी अनंत अनुबंधी कषाय है, लेकिन वो उस तरह का क्रोध नहीं करता, थोड़ा समझ से काम करता है। तीसरा वाला उससे भी ज्यादा समझ वाला है, और चौथा सबसे समझदार है। सभी की अनंत अनुबंधी कषाय तो कही जाएगी, लेकिन अपन सब जानते हैं कि उनमें फर्क है। ऐसे वो बोल रहे हैं कि असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। अलग अलग मिथ्या दृष्टियों में
कषायों की डिग्री में है, वो डिग्री में बहुत फर्क मिलेगा, इंटेंसिटी में बहुत फर्क मिलेगा। तो बोल रहे हैं कि अब पहले वाला जो है वो कम तो हो गया लेकिन है अनंतानुबंधी, दूसरे का भी कम हो गया लेकिन है अनंतानुबंधी। इस तरह से असंख्यात लोक प्रमाण कैटेगरी वाले जीव मिथ्या दृष्टियों में पाए जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो सभी असंयम वाले हैं। अब वो चौथे गुण स्थान में जब जीव आया, अब चौथे गुण स्थान से पंचम गुण स्थान की बात करें, पंचम से छठे की बात करें, छठे सातवें की बात करें, उसमें भी ऐसे बहुत सारे भेद हैं कि चतुर्थ गुण स्थान से लेके पंचम गुण स्थान के बीच में होने वाले जो भेद हैं उसमें अनंतानुबंधी कषाय तो चली गई, लेकिन जो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय हैं, वो अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के भी बहुत सारे भेद थे। अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के भी बहुत सारे भेद थे, कैटेगरीज थी। इवन जो पंचम गुण स्थान में चला गया उसके भी चतुर्थ गुण स्थान और पंचम गुण स्थान के बीच में भी बहुत सारे उसमें डिग्री थी, असंख्यात भेद थे। तो बोल रहे हैं कि अब चतुर्थ गुण स्थान वाला जो अविरत सम्यक दृष्टि है और पंचम गुण स्थान वर्ती जो संयत जीव है उसके बीच में बहुत सारी कैटेगरी आती। तो वो इतने ज्यादा भेद हैं कि चतुर्थ गुण स्थान वाले को बिल्कुल एक मामूली सा भी अगर जो थोड़ा सा संयम का जो है उसको वो मिला तो वो इतना सशक्त नहीं है कि उसको संयम का नाम दिया जा सके। देखो इन्होंने एक बहुत बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था विशुद्ध सागर महाराज। उन्होंने क्या बोला था, सम्यक दृष्टि के किंचित चारित्र तो हुआ, लेकिन वो कैसे हुआ कि जैसे हमारे घरों में वो एक बोर्ड होता है ना, स्विच बोर्ड, उसके ऊपर एक इंडिकेटर लैंप लगा रहता है। इंडिकेटर लैंप की कितनी लाइट होती है, जैसा बहुत मामूली लाइट होती है, लेकिन ये तो पता चलता है कि करंट आ रहा है, उतना इंडिकेटर भर उसमें होता है, लेकिन उसकी लाइट में आप किताब पढ़ नहीं सकते और कोई काम भी नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके चारित्र का उघाड़ तो हुआ लेकिन इतना कम हुआ कि उसे चारित्र नाम दिया नहीं जा सकता। जैसा आप क्या लाइट आ गई, क्या कह लाइट सब आ गई है मगर हम कुछ काम नहीं कर पा रहे। तो जब वो काम के योग्य नहीं होती उस समय जितना चारित्र प्रकट होता है उस चारित्र को सम्यक सॉरी चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि का वो चारित्र इतना मिनिमम होता है कि उसको चारित्र नाम नहीं दिया जा सकता। ठीक है, एक और उदाहरण देता हूँ कि हमारे जो रेस चलती है ना, दौड़ चलती है, तो दौड़ में बहुत सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन जो है वो उसमें प्राइज मिलते हैं। तीन प्राइज में है, एक व्यक्ति जो तीसरे नंबर पे आया वो मान लीजिए कि वो 2 सेकंड में ही वो उसने पूरी करी दौड़, उससे आगे वालों ने तो और भी कम में की। तीसरे नंबर पे जो आया उसने 2 सेकंड में पूरी करी। अब चौथे नंबर वाला जो था वो 2 सेकंड से एक जरा सा फ्रैक्शन भर जो है वो पीछे रह गया, लगभग 2 सेकंड मगर पूरा 2 सेकंड नहीं, वो थोड़ा सा पिछड़ गया, तो उस वो चौथे नंबर पे आ गया। तो उसको प्राइस दोगे क्या? प्राइस हमारे पास तीन ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो साहब नहीं देंगे भले ही वो माइक्रो सेकंड से ही क्यों ना पिछड़ा हो। उसी प्रकार से जो चारित्र नाम पाते हैं वो पंचम गुण स्थान वाला, छठे सातवें गुण स्थान वाला और उसके आगे वाले को ही चारित्र का धारी कहा जाता है। जो चौथे गुण स्थान वाला है उसको क्योंकि चारित्र की दशा बहुत सूक्ष्म होती है इसलिए उसको उस चारित्र का वर्णन नहीं किया जाता, उसको अविरत कहा जाता है। हालांकि वो अविरत ऐसा नहीं होता कि वो उच्छृंखल हो, अनुशासनहीन हो, कुछ भी खा रहा हो पी रहा हो, वो सब नहीं है। वो सारी उसकी वो रात्रि भोजन आदि के त्याग, अष्टमूल गुणों का पालन, वो सब होता है। लेकिन वो जिससे जिसको चारित्र की हमारी जो परिभाषा बनाई हुई है उसमें कैटेगरी में वो नहीं आता। ठीक है, तो ये उन्होंने उसका वो दिया है, लॉजिक दिया है। क्योंकि कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हैं
उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती। जैसे जैसे हम सम्यक दर्शन की तरफ जाएंगे, भले ही अभी मिथ्या दर्शन में ही क्यों ना हो, मिथ्या दृष्टि क्यों ना हो, हमारी कषायों की निरंतर मंदता होती चली जाएगी। अब ये मत समझना कि मैं वैसे ही बना रहूंगा उग्र स्वभाव का और सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाऊंगा, नहीं। अवश्य ही उनमें उत्तरोत्तर मंदता आएगी, परंतु व्यवहार से उन स्थानों में तीन मर्यादाएं की, जैसा मैंने आपको बताया। आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, फिर कितने ही देश संयम रूप कहे। पंचम गुण स्थानवर्ती और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती में क्या फर्क पड़ गया? उसने व्रत प्रतिमा धारण करी सम्यक पूर्वक, तो वो देश संयम धारी हो गया, उसका उसना चारित्र प्रकट हो गया। फिर कितने ही सकल संयम रूप कहे, उन्हीं हो गए। उनमें प्रथम गुण स्थान से लेकर चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत जो कषाय के स्थान होते हैं, वे सर्व असंयम ही के होते हैं। वो जितने स्थान होंगे, भले ही उत्तरोत्तर अच्छे होते चले जाएंगे, मगर वो असंयम ही कहा जाए चतुर्थ गुण स्थान के। इसलिए कषायों की मंदता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाते। अब जो लोग जिद कर रहे हैं कि नहीं साहब चतुर्थ गुण स्थान वाले को भी आप जो है चारित्र मानिए, तो उनसे अपन कहते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ ना भैया, हैं? तुम संयम दर्शन सम्यक दर्शन के तो धारी हो ही गए हो, अब विधिवत देश संयम को धारण करो, तो तुरंत ही पंचम गुण स्थान वर्ती और चारित्र के धारी कहलाने लगोगे, देश चारित्र के धारी। ठीक है? तो शास्त्रों में जो उल्लेख है उसके हिसाब से जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है उसको अविरत सम्यक दृष्टि मात्र इसलिए कहते हैं कि उसने अभी संकल्प पूर्वक उन व्रतादि को फॉर्मल रूप पर धारण नहीं किया। जैसे अपने भी बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब मैं आप रात में तो मैं नहीं खाता, रात में तो खाता हूँ लेकिन 7 बजे से पहले पहले खा लेता हूँ, कई बार तो मैं सूर्यास्त से पहले ही खा लेता हूँ। तो बोले फिर नियम क्यों नहीं लेते भैया? बोले साहब नियम नहीं ले पाता, थोड़ा लगा रहता है कि क्या पता कब कैसा मौका आ जाए। और मैंने पिछले 10 सालों में सूर्यास्त के बाद खाया ही नहीं। तो खाया नहीं तो वो नियम क्यों नहीं ले रहे हो? वो नियम साहब इसलिए नहीं लेता, पता नहीं क्या कब जरूरत पड़ जाए। तो ये जो कचाहट है, ये जो निर्णय लेने की कमी है, संकल्प लेने का की कमी है, इसी के कारण उसका नाम चरित्र में नहीं आता, रात्रि भोजन का त्यागी नहीं कहलाएगा। तो भाई साहब एक बात बताओ, जी जब मिथ्या दृष्टि जीव नियम नियम से पालन करता है, सब पालन हाँ कर रहा है वो, तो उसे आप चाहे दे ही नहीं सकते, तो मिथ्या दृष्टि है। और वो मिथ्या दृष्टि जो सम्यक दृष्टि बन जाएगा, साथ इसके हाँ पहले से है, हाँ तो वो तो फिर व्रत हो गया ना, सीधा पांचवें हाँ। स्थान जाएगा। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जब सम्यक मैं दृष्टि बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ मिथ्या दृष्टि जी जो व्रत लिए हुए है, हाँ लेकिन वो व्रत का नाम उनको नहीं मिलेगा। हाँ व्रत तो बराबर। कर रहा है, पूरे जी वही वही उसी तरीके से कर रहा है जो एक सम्यक दृष्टि करता है, हाँ उस तरीके, लेकिन उसको उसका मान्यता नहीं मिलेगी क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। बराबर। अब उसको अब वो कर तो रहा है, व्रत चल रहे हाँ हैं उसके, लेकिन हाँ जैसे ही वो उसको सम्यक दृष्टि हुआ वो, हाँ तो वो सीधा पांचवें को स्थान में आ गया क्या? बिल्कुल जाएगा, 100% जाएगा। तभी उसी का नाम तो है पंचम गुण स्थानवर्ती, ऐसी तो होता है। जो जीव बल्कि सम्यक दर्शन, आपने सही कहा, ऐसा जीव सम्यक दर्शन पहले गुण स्थान से सीधा पांचवे में चला जाएगा। नहीं सर, लेकिन सब इसमें जो मिथ्या दृष्टि का जो संयम है वो भाई से संयम की तरह हो, है भाव मिथ्या उसके दृष्टि। संयम ही नहीं होंगे, इसलिए उसको उतना मतलब कैटेगराइज नहीं कर सकते कि हाँ उसको सम्यक बन जाए हो जाएगा। नहीं नहीं, देखो, वो जो संयम पालन कर रहा है वो उसमें डायरेक्ट कारण नहीं बन रहा सम्यक दर्शन का, डायरेक्ट नहीं बन रहा, लेकिन इनडायरेक्ट बन रहा है। इनडायरेक्ट कैसे बन रहा है बताओ? कि जैसे अभी आप और हम हैं हम सारे संयम धारण कर रहे हैं, और इतनी तो हमको भी समझ है कि हम किसी स्वार्थवश नहीं कर रहे। हम जो संयम इसलिए धारण कर रहे हैं कि उससे मेरी
बल बुद्धि आदि प्रखर होते हैं। सदाचार बढ़ने से मेरे अंदर आत्मा का तत्व को समझने में, वेद विज्ञान समझने में मुझे सुगमता रहती है। मैं अगर मिथ्या आचरण करता रहूं, अनर्गल प्रवृत्ति अपनाता रहूं, तो मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जैसे भाव होते हैं वैसे होंगे ही नहीं। मैं रात्रि में भी खा रहा हूँ, अनछना पानी भी पी रहा हूँ, इधर होटलों में भी खा रहा हूँ, तो मुझे सम्यक दर्शन होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन उसके विपरीत अगर मैं सदाचार का पालन कर रहा हूँ, तो वो सदाचार के जो डायरेक्टली सम्यक दर्शन तो नहीं दिला रहा, लेकिन उसके कारण मेरा वो जो वेद विज्ञान वाला जो चिंतन है, मेरी बुद्धि में जो निर्मलता है, तो वो चिंतन करने में सहायक हो रहा है ना। इसलिए मेरे ये जो व्रत आदि हैं, वो इनडायरेक्टली सहायक हो रहे हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने में। अब ऐसे काल में मेरे सम्यक दर्शन हो गया, वो व्रत नियम संयम मेरे चल ही रहे थे, यथा योग्य पालन कर रहा था, लेकिन वो सम्यक दर्शन के साथ नहीं थे। अब सम्यक दर्शन के साथ हुए तो वही नियम वो चारित्र बन जाएंगे। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले वो जीव जो विधिवत इन नियम संयम का पालन कर रहे थे, वो भले ही दो अपेक्षा से कर रहे थे कि उनसे उनका जो है भाव शुद्ध हो रहे, लेकिन वही प्रक्रिया अब जो है वो शुद्ध होकर के पहले गुण स्थान वाला पंचम गुण स्थान में लैंड करेगा, और कोई मुनि बन गया। मिथ्या दृष्टि है। भली प्रकार देखो, एक उसमें ध्यान रखना, एक लाइन है, भली प्रकार जैसा आगम में लिखा है उसी विधि से, शिथिलाचार पूर्वक नहीं, उसी विधि से श्रावक के या मुनि के व्रतों का पालन कर रहा है, 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, भले ही मिथ्या दृष्टि है, तब पहले गुण स्थान से सम्यक दर्शन होने के बाद सीधा 7वें गुण स्थान में लैंड करेगा। ठीक है, आपकी बात को मैं कुछ समझा पाया? जी जी। तो देखो कितना बढ़िया हमारे पास समय है, हम मामूली मिथ्या दृष्टि नहीं है। मैं आपको नई कैटेगरी देता हूं, तो सातिशय मिथ्या दृष्टि है। टोडरमल जी ने उसको एक नाम दिया ना, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। वो भी कम बात नहीं, हमें राजा बेटा कह दिया गया है। तो भाई साहब, जी तो कसाय जो है, कसाय की स्थिति ये रही जो पहले गुलसान 7वें गुलसान में गया है जी, उसी कसाय पर अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान एक साथ जाएंगे तीनों। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो उस गुण स्थान वर्ती कहलाया। नहीं तो उस गुण स्थान में क्या रखा है, यही तो है क्वालिफिकेशन उसका। अगर मैं 7वां गुण स्थान कहूँ, तो 7वां गुण स्थान आप ऐसा नहीं कह सकते कि साहब ये 7वें गुण स्थान वाले की तो अनंतानुबंधी भी चल रही है साहब, और उस 7वें उस वाले की जो है दूसरी वाली कषाय है खाली, तीसरी वाला समय 7वें गुण स्थान वाला, इसकी जरूर तीन हो गई है। ऐसा नहीं, नाम ही गुणस्थान तभी पाता है जब उसको क्वालिफाई करे। तीनों कसाय चली जाए और सम्यक दर्शन हो जाए। यस, देखो इतनी जब हमको समझ में आ रही है, तो आपको नहीं लगता कि हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं मिल जाता? भैया हमने काफी कुछ तो समझ लिया है। हैं, अपन क्लेम करते हैं ना साहब को, मुझे भी दिलवाओ सम्यक दर्शन, बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन पूरी कंडीशन फुलफिल करो कि सम्यक दर्शन पूर्वक जो वेद विज्ञान होता है, जिनमें शरीर आदमी के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है, बाह्य क्रियाएं संसारिक करते हुए भी अंदर से उनका कोई लेना देना होता नहीं, वो भंग हो जाता है। पूरी गृहस्थी में रहते हुए भी स्त्री पुत्र मकान आदि की सब सर्विस करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन किसी से अटैच होता ही नहीं। स्वरूप दिखता है उसको, ये कोई मेरे हैं ही नहीं, इनमें क्या धरा है। शरीर आदि का कोई आकर्षण नहीं, माया का कोई आकर्षण नहीं, रह जरूर रहे। उस दशा को बहुत सारे ज्ञानी जान भी जाते हैं, बहुत सारे नहीं भी जान पाते, लेकिन मैं तो जानता हूं ना। अब मुझे उन सब में कोई रस नहीं आता। रस नहीं आकर के उदासीन हो जाने वाले को स्वयं का रस प्रकट होता है, प्रसन्न रहता है वो अपनी उस दशा से कि मैंने अपना उस पर्याय में जो पुरुषार्थ करना था वो मेरा प्राप्त हो गया।
इस सेटिस्फेक्शन के साथ, इस संतोष के साथ ही देह त्याग करने वाले जीव समाधि वर्ण करते हैं। बाबूजी ने जो अभी कहा थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, क्या उनका ये मतलब था कि 7वें गुण स्थान में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान तीनों चले जाते हैं? क्या कहा, मैं समझ नहीं पाई हाँ, यही कह रहे थे वो कि कि तीनों भाई देखो, चले अगर जाते हैं। अगर अपन क्रम से कहते हैं कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती के अनंतानुबंधी कषाय चली गई, एक हम्म चौकड़ी गई। पंचम गुण हम्म स्थानवर्ती के दूसरी चौकड़ी भी चली गई, अप्रत्याख्याना वाली पढ़ने वाली। हम्म और जो तीसरे मुनि बन गए तो वो तीसरी भी चली जाती है। देखो, चली हम्म। जाने का अर्थ क्या है? उपशम है। उस, उसका उल्टा समझो कि जिस समय जीव को चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है, जिस समय उस सम्यक दृष्टि जीव को ऐसे भाव आते हैं कि मुझे संयम धारण करना, तो वो जो उसकी जो आड़ आ रही थी, किस वजह से उसके ऐसे भाव नहीं हो रहे थे, उस कषाय का नाम था अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय। उस कषाय की मौजूदगी में उस जीव को भाव नहीं आ रहे थे कि वो देश संयम धारण करे। तो जिस समय भाव आ गए, इसका अर्थ ये हुआ कि अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय रूप व्यवधान समाप्त हो गया। उसी प्रकार आगे का है कि वो अलग चुल्लक तो बन गया, क्योंकि कोई पूरा जीवन निकाल देते हैं, उससे आगे के उनके भाव बनते नहीं। तो ये कहा जाता है लेकिन कि भाई अभी साहब अपन उसको ने देखा शाइक का जब पढ़ा तो ये हुआ था कि पूरा दर्शन मोहनी चला गया और अनंतानुबंधी चला गया, बाकी तीन थे। और अभी एक ये बात कही कि सब चले गए, तो मतलब ये उपशम हुआ है ना यहाँ पर तो अभी। जो, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उपशमी है। छह उपशमिक हाँ, सम्यक जब मतलब तक चले है, नहीं गए, उपशम है। हाँ ठीक है। उपशम है। लेकिन अगर वो जी, क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गया तो चले गए ना। शाइक में होने के बाद फिर जाते हैं। हम्म, शाइक बनते टाइम तक अनंतानु और दर्शन जाता है पूरा। क्षयिक बनने के जस्ट पहले वो विसंयोजन होता है ना, विसंयोजन हो करके अनंतानुबंधी कषाय चली गई। हाँ। प्रत्यक्षानावरणी, उनके उनके जो परमाणु हैं वो परमानेंट चले जाते हैं। हम्म। सप्तम गुण स्थानवर्ती है ना, सप्तम गुण स्थानवर्ती जो क्षयिक सम्यक दृष्टि है, क्षयिक सम्यक दृष्टि है और सप्तम गुण स्थानवर्ती है, तो उसके वो तीनों व्यवधान अप्रत्यख्यानावर्णी भी और प्रत्यख्यानावर्णी भी, तीनों तरह की कषाय के परमाणु चले जाते हैं फॉरएवर, हाँ, फॉरएवर चरित हो चले जाते जाते हैं। लेकिन जब शाइक बना उस हैं। हाँ, तभी समय तभी चले। बनते टाइम तक उसके अनंतानु और दर्शन गए थे, अब शाइक बनने के बाद ये तीनों चले जाएंगे। हाँ हाँ, तब तक वो बिल्कुल आपकी बात सही है, तब तक वो क्षमित रहते हैं। जी जी ठीक है। इसलिए कषायों की, हाँ देखो, परंतु व्यवहार से उन स्थानों में तीन आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, फिर कितने ही देश संयम रूप कहे, फिर कितने ही सकल संयम रूप कहे, उनमें प्रथम गुण स्थान से लेकर चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत जो कषाय के स्थान होते हैं, वे सर्व असंयम ही के होते हैं। इसलिए कषायों की मंदता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाते हैं। यहाँ तक तो ये उस प्रश्न का उत्तर हो गया। कल मैं आपको एक विशेष चीज बताने वाला हूँ कि वो जो चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर के जो जीव हैं, पंचम गुण स्थान और सातवें गुण स्थान वाले भी हैं, उनके भी भावों में, उनके भी जो बची हुई कषाय हैं, उनमें भी कई कई भेद पड़ते हैं। शुक्ल ध्यान लगाया साहब, तो शुक्ल ध्यान, पहला शुक्ल ध्यान, दूसरा शुक्ल ध्यान, तीसरा, चौथा, उन सब में भी भेद क्यों पड़ते हैं? या करण लब्धि के जो अलग अलग तीन उसके जो अवयव हैं, अधय करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, उनमें किस तरह का चिंतन होता है, उनमें क्या भेद पड़ता है? अधः करण वाले का चिंतन में क्या आता है, अपूर्व करण वाले का चिंतन में क्या आता है? ये चिंतन का बहुत भेद है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी बहुत फर्क पड़ जाता है। और एक ही व्यक्ति में अलग अलग समयों में होने वाले भावों में भी बहुत फर्क होता है। ये सब अपन कल थोड़ा सा समझेंगे इसको। ऐसे शुक्ल ध्यान में क्या चिंतन चलता है? कल अपन बात करेंगे, शुक्ल ध्यान की बात करेंगे अपन, है ना? क्योंकि अच्छा, हाँ एक बोलिए। चीज बताइए साहब, जब चतुर्थ गुण स्थान हो गया जीव का, इसके बाद
क्या ऐसा सम्यक दर्शन तो जाता नहीं है, लेकिन चारित्र में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो क्या ये गुण स्थान बदलते रहते हैं? उसकी बात कर रहे हैं चतुर्थ स्थान वाले? जैसे सम्यक दृष्टि जीव हो गया, हाँ जी। इसके बाद थोड़े बहुत नियम संयम धारण किए, थोड़ा बहुत चारित्र भी आया, लेकिन चारित्र में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहता है, शिष्टता रहती है जैसे। हाँ तो हाँ क्या गुण स्थान बदलते रहते हैं? चतुर्थ गुण स्थान तो बेसिक हो गया, हाँ, पांचवा हो जाता है, जैसे कोई देश चारित्र धारण कर लिया या सकल चारित्र धारण कर लिया, तो बिल्कुल गुण सही स्थान कहा आपने। देखिए, सप्तम गुण स्थान वर्ती जो मुनि है, जी। और वो अगर सम्यक दर्शन से च्युत हो गया तो पांचवें गुण स्थान में आ सकता है, चौथे गुण स्थान में भी आ सकता है अगर सम्यक दर्शन बना रहा तो, और वो चला गया तो पहले गुण स्थान में भी आ सकता है। जी। ठीक है सर। तो ये ऐसा हेर फेर होता रहता है। गुण स्थान जो अपन ने एक बार पढ़ा था, और किसी ने एक फोटो भी भेजा था, वो सीढ़ियां बनाई थी गुण स्थानों की, कौन से गुण हाँ, स्थान से तो कौन से अभी गुण भी स्थान में आ जाता है, पूरा प्रक्रिया बताई थी, है ना? वो कभी मैं आपको, वो एक आध दिन में आज कल में ही बताऊंगा आपको, कौन से गुण स्थान से जीव कौन से गुण स्थान में आते हैं, कौन से गुण स्थान में ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, उसका कारण क्या होता है, ये सब अपन चर्चा करें। तो और चलिए। सातवें छठवें में तो आप उनका झूलते ही रहते हैं। हाँ, वो तो एक अलग प्रक्रिया है, हाँ, वो वही कह रहा बोलने की हूँ। वो। तो हाँ, शायद वहां भी शायद की डिपेंड करता है। कुल। जहाँ जहाँ उपयोग से विचित हुए छठे में आ गए, या उपयोग में चले गए सातवें में पहुंच गए, यह चलता बराबर रहता बराबर। तो आपको चिंता लग गई अभी से कि सातवें में जाऊंगा तो छठवें में ना आना पड़े? है। बिना छठे में आए तो काम चलेगा ही नहीं है। हाँ, वो ऐसा मत सोच लेना कि भैया मुझे अभी आहार लेने तो जाना ही है, इसलिए छठवें गुण नहीं, स्थान में भाई जाना साहब, पड़े। भाई जी। साहब, अगर अगर छाया समय दृष्टि हुए तो सीधे जाएंगे, फिर कोई रोक नहीं सकता। हाँ, और औपसमिक हुए तो फिर नहीं वो एक सातवें छठवें। छह उसमें हुए तो फिर सातवें गुण स्थान में द्वितीय दूसरा औसमिक मार करके सीढ़ी मार के जाना पड़ेगा। हाँ, वो ये तो सातवें इसका छठवें। इस्तेमाल किया था सर। छाया हाँ, सम्यक दृष्टि हुए तो क्या आहार नहीं होता है क्या? उनका तो आहार होता है, ऐसा तो नहीं है। होता। छाया सम्यक दृष्टि हो गया तो आहार के बिना तो नहीं है ना। आहार की सातवें बात आगे सातवें रही है। छठ सातवें छठवें का तो जोड़ा चलता है, चाहे वो क्षायिक आहार समय आहार की बात हो। नहीं, आहार की बात नहीं हो रही वैसे। सातवां छठवें का तो जोड़ा चलता है, भले ही वो हाँ, क्षायिक वो समय तो जब दृष्टि झूलते हो, रहते हैं। या वो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो या क्षय सम्यक दृष्टि हो, दोनों में वो चलती छायक प्रक्रिया। छायक छायक सम्यक दृष्टि जीव भी, मुनि महाराज भी अगर मान लो उनका उनका उपदेश देने का भाव आया तो छठे गुण स्थान में आ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब देखो, तक ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, सब लोगों का हाँ, कितना इंटरेस्ट है इसमें, तो इसलिए वो जो कर्म सिद्धांत वाला जो है वो अपन को पढ़ना पड़ेगा बाद, है ना? इतनी बारीकी के लिए सब तैयार हैं, तो बहुत बारीकी अपन पढ़ेंगे इसमें सिद्धांत, इसी इन्हीं के लिए करणान योग बताया, कि इस तरह की जिज्ञासा वाले जीवों को करणान योग बहुत पसंद आता है। और सातवां गुण स्थान तो शुद्धोपयोग का ही है ना। सातवां गुण स्थान शुद्धोपयुक्त। हाँ, शुद्धोपयोग का ही है। शुद्धोपयोग निश्चित हुए छठे में आ गए। हाँ, छठा वाला शुभोपयोग का है। हाँ, सो वही तो कह रहा हूँ, शुद्धोपयोग से च्युत हुए हाँ। तो छठे में आ गए। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। नीरजा जी, थोड़ा आज को लगा आपको थोड़ा रस आया इसमें? रोज ही आता है। चरिता जी उसको अपने उस ध्यान से कंपेयर करने लगती हैं, वो प्रेक्षा ध्यान और ये सब शुक्ल ध्यान वगैरह। अच्छी बात है ये, क्योंकि सब धर्मों का, सब ध्यानों का जो विशेष प्राप्ति है वो शुक्ल ध्यान में ही कन्वर्ट होना। अरे नीरजा जी को भाई साहब ये भ्रम हो गया, मैंने कहा चली गई जब उन्हें समझी इन्होंने कि बिल्कुल हाँ, चली गई नहीं। जब जो उपशम होता है या संयोजन संयोजन होता है, वो हमारी भाषा में चली गई कहा जाता है। हाँ, 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 भाषा यही है। ये भाषा ही। नहीं, वो क्लैरिफाई करना जरूरी था, अच्छा किया। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया हो गया। अभी जिनवाणी स्तुति का टाइम हो गया। ललित जी।
चटम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को तो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। तो बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और हानि है। तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जप जिन रहे जो तेरी शरणा गए सो पावे छुचे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते सदा देते। जिनवाणी माता की जय।